हमारे देश में एक बहुत बड़ा बवाल शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जब से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर एक बहुत बड़ी विवादजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म में बांटता है। इसे पूरी तरह ख़त्म करना ही मानवता और समानता को बढ़ावा देने का काम होगा। जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, पूरे भारत भर से डीएमके पार्टी का काफ़ी ज़्यादा विरोध हो रहा है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये सरासर हमारे धर्म पर एक बहुत बड़ा हमला है। ये हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा हमला डीएमके पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने एक और स्टेटमेंट देते हुए कहा, जिस तरह डेंगू मलेरिया के मच्छर को हम ख़त्म करते हैं, जिस तरह हमने कोरोना जैसी बीमारी को ख़त्म किया है, उसी तरह सनातन धर्म का विरोध करना ही काफ़ी नहीं होगा, उसे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, बीजेपी वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होते हुए नजर आई, क्योंकि बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी ने कहा कि हमारे देश की 80% जनता सनातन धर्म को मानती है, सनातन धर्म की पूजा करती है। तो अगर सनातन धर्म को हटाना है तो उन 80% जनता का कत्ल करना होगा, यानी कि ये सरासर जेनोसाइड की बात उदयनिधि स्टालिन कर रहे हैं, ऐसा अमित मालवीय जी ने ट्वीट करके कहा है। लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं सनातन धर्म की वजह से जो तकलीफ में लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ और हम अपनी बात पर कायम हैं और किसी भी कानूनी चुनौती का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। हम द्रविड़ भूमि से सनातन धर्म को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है और इससे हम 1 इंच भी पीछे हटने नहीं वाले। और ऐसा कहकर उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को काफ़ी बड़ा कर दिया है। लेकिन बीजेपी ने इसको लेकर कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा निशाना साधा है कि क्या कांग्रेस उनके इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करती है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो कांग्रेस ने जो 26 अपोजिशन पार्टी को एक साथ मिलाकर एक कोalition बनाया है जिसका नाम है इंडिया, और उसी कोalition का हिस्सा है स्टालिन की डीएमके पार्टी। तो क्या कांग्रेस भी उनके इस स्टेटमेंट का सपोर्ट करती है? ऐसा एक बहुत बड़ा सवाल बीजेपी ने यहाँ पर खड़ा किया है। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर एक मिडल स्टैंड लिया है। उन्होंने ना सपोर्ट भी जताया है और ना ही इसका विरोध किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि हम पहले भी ये कह चुके हैं कि कांग्रेस का हर धर्म और सोच को साथ लेकर चलने का इतिहास रहा है। हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। यानी कि यहाँ पर कांग्रेस ने एक तरीके से स्टालिन के उस स्टेटमेंट का सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन यहाँ पर स्टालिन के सपोर्ट में कमल हसन सामने आ चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि सही प्रश्न पूछने से महत्वपूर्ण उत्तर मिले हैं और एक बेहतर समाज के रूप में हमारे विकास में योगदान मिला है। उदयनिधि को सनातन पर विचार रखने का अधिकार है, ऐसा कहकर कमल हसन ने स्टालिन के उस स्टेटमेंट का सपोर्ट किया है। लेकिन डीएमके के एक नेता है जिनका नाम है ए राजा, उन्होंने सनातन धर्म पर टिप्पणी करते हुए तो हद पार कर दी है दोस्तों। उन्होंने सनातन धर्म को HIV और कुष्ठ रोग जैसे बीमारियों से कंपेयर किया है और उन्होंने कहा है कि ये समाज पर का सबसे बड़ा कलंक है। और यहाँ से ये पूरा विवाद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर सामने आया है। देश की जगह जगह से डीएमके पार्टी का विरोध हो रहा है। सनातनी सपोर्टर इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अयोध्या के एक साधु ने स्टालिन का फोटो जलाकर ये कहा है कि जो भी उदयनिधि स्टालिन को मारेगा उसे 10 करोड़ मिलेंगे। और अब इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सामने आए हैं। हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नाम लेकर नहीं कहा, उन्होंने इस पूरे विवाद पर टिप्पणी देते हुए कहा है कि सनातन धर्म सत्ता परजीवियों से नहीं मिटने वाला। जो सनातन धर्म नहीं मिटाता रावण के अहंकार से, जो सनातन धर्म नहीं डिगाता कंस के हुंकार से, जो सनातन धर्म नहीं मिटाता बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, उस सनातन धर्म को कोई क्या मिटाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने स्टालिन के उस स्टेटमेंट का विरोध जताया है। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी हो गई है, जहाँ पर कई अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने अलग अलग विचार सामने रख रहे हैं। लेकिन आपका इस पर क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या सही है और क्या गलत, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।